आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट को डिफाइन और एक्सप्लेन एक वीडियो में किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर और कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। अभी इधर मैंने पाइस्क्रिप्टर को ओपन कर लिया है और अभी हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आप इफ लिखते हैं। इफ के बाद आपने जो भी कंडीशन यूज करनी है आप वो कंडीशन यूज कर लेते हैं। जैसे हमने इधर कंडीशन लिख ली है a इक्वल टू 10। इसके बाद आप कॉलन यूज कर लेते हैं और नीचे आप जो भी आउटपुट देना चाहते हैं वो आउटपुट आप इधर यूज कर सकते हैं। जैसे हम इधर लिख लेते हैं a इज 10। इसके बाद जब आप इफ की कंडीशन को यूज करके रहते हैं, इसके बाद आप एल्स इफ की जगह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल इफ को यूज करते हैं, ELIF। एल इफ लिखने के बाद आपने इधर भी कंडीशन लिख लेनी है। जैसे हम a इक्वल टू 0 लिख लेते हैं और आउटपुट में हम लिख लेते हैं a इज 0। इसके बाद हम लास्ट में एल्स यूज करते होते हैं। एल्स लिखने के बाद आपने वैसे ही कॉलन ऐड कर देना है और आपने जो भी प्रिंट करना है वो आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में आप जो भी लिखना चाहें, यूर ऑपरेशन इज वैलिड या इनवैलिड, योर ऑपरेशन इज इनवैलिड, आप जो भी आउटपुट देना चाहते हैं वो आप इधर ऐड कर सकते हैं, या ए इज नॉट वैलिड। तो ये हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आ गया। इसके बाद अभी हम जान लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। मिनी कैलकुलेटर कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम बनाएंगे। उसमें सबसे पहले हमने 2 इनपुट लेनी है जिस पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो उसके लिए हम पहले 2 इनपुट ले लेंगे यूजर से। जैसे हम एक नंबर 1 और नंबर 2 इनपुट ले लेते हैं और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो देखें अभी हमने इधर 2 इनपुट ले लिया है। नंबर 1 इसमें हमने इंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखा है और नंबर 2 में हमने इंटर द वैल्यू ऑफ बी। हमने इधर 2 इनपुट ले लिए हैं, पर जब हम यूजर से इसको इनपुट करवाएंगे तो ये स्ट्रिंग में इनपुट होगा। तो पहले हम दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर फॉर्म में। तो इंटीजर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए पहले से मैंने वीडियो भी बनाई हुई है और इधर मैं कन्वर्ट भी कर देता हूँ। अभी मैंने इधर नंबर 1 इनपुट और नंबर 2 इनपुट को मैंने इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब यूजर इसको इनपुट लेगा तो वो इंटीजर फॉर्म में इनपुट स्टोर होगा। तो इसके बाद हम एक ऑपरेटर के लिए इनपुट ले लेते हैं। ऑपरेटर कोई भी यूजर जब परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, उसके लिए एक ऑपरेटर वो एंटर करेगा। तो इसलिए हम इधर ऑपरेटर का भी एक इनपुट ले लेते हैं। तो देखें अभी हमने इधर ऑपरेटर एक वेरिएबल स्टोर किया है। इसमें हमने इंटर ऑपरेटर एक इनपुट ले लिया है और इनमें से कोई ऑपरेटर दे दिया है। इनमें से कोई भी यूजर ऑपरेटर जब भी इनपुट करेगा तो उसको उस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होकर आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम इधर ऑपरेटर वेरिएबल पे कंडीशन यूज कर लेते हैं और जैसे ही वो कंडीशन में से कोई भी ऑपरेटर चूज करेगा तो उस तरह उसको ऑपरेशन परफॉर्म होके मिल जाएगा। तो इधर अभी हम कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो पहले आपने इफ यूज करना है। तो देखें अभी हमने इधर कंडीशन यूज कर लिया, इफ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस। जब भी यूजर प्लस वाले ऑपरेटर को चूज करेगा तो वो हमें प्लस करके दे देगा, और जब माइनस मल्टीप्लाई जो भी ऑपरेटर चूज करेगा उसी तरह उसको ऑपरेशन परफॉर्म होके मिल जाएगा। और इसके लिए भी हम नीचे एक आउटपुट भी दे देते हैं। तो देखें अभी हमने नीचे आउटपुट दे दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू, आगे जो भी हमने नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दिया और अंदर हमने ऐड के साइन को शो कर दिया है। अभी हम इस कंडीशन को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पहले, इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो देखिए अभी मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके बाद अभी हम इसके साइन को चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने ऊपर ऑपरेटर शो किया है, नीचे हम ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं। अभी हमने सब जगह साइन को चेंज कर लिया। इसके बाद हमने पहले इफ कंडीशन लिखी है, इसके बाद हम एल इफ कंडीशन लिख लेते हैं और नीचे वाली हम सब कंडीशन को एल इफ यूज कर लेते हैं। अभी हमने इन सब को एल इफ लिख लिया है। इसके बाद लास्ट में हम एल्स को यूज कर लेते हैं और एल्स में हम प्रिंट जो भी आप देना चाहते हैं स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हैं। हम इधर लिख लेते हैं यूर ऑपरेटर इज नॉट वैलिड।
या यूर ऑपरेटर इज इनवैलिड। तो अभी हम इसको रन करके चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ गया एंटर दी वैल्यू ऑफ ए। इधर आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। हमने इधर 9 लिख लिया, इसके बाद ओके कर दें। इसके बाद ऑपरेटर इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो पहले हम प्लस वाले ऑपरेटर को चेक कर लेते हैं। प्लस हमने चूज किया, इसके बाद इंटर दी वैल्यू ऑफ बी। इधर हम 10 एंटर कर देते हैं, इसके बाद ओके करें और नीचे हमारे पास देखें तो देखिए अभी हमारे पास इधर नीचे आंसर आ गया a प्लस बी इज 19। टू नंबर्स को ऐड करके हमें आंसर शो हो गया। इसके बाद अगर आप कोई और ऑपरेटर भी चेक करना चाहते हैं उसको भी आप रन करके चेक कर सकते हैं। अभी हम इनवैलिड ऑपरेटर को चेक करेंगे कि कोई और ऑपरेटर हम डाल लेते हैं जो कि हमने इधर नहीं ऐड किया हुआ, तो उसके बाद चेक करते हैं ये एल्स वाली जो स्टेटमेंट है ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो देखें एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, इधर हम 12 लिख लेते हैं। इसके बाद आप ऐसा कोई ऑपरेटर डालें जो कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं किया हुआ। जैसे हम इधर लिख लेते हैं एंड, इसके बाद इंटर दी वैल्यू ऑफ बी। इधर भी 10 लिख लेते हैं, ओके करें तो नीचे हमारे पास देखिए शो हो गया यूर ऑपरेटर इज इनवैलिड, हमें आउटपुट शो हो गया है। तो देखें इधर हमारा जो प्रोग्राम है ये सही से वर्क कर रहा है। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।